जय मसीह की। अगर आप मसीही हो और मसीह को मानते हो तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय और 20 वचन में लिखा है, इस संसार के ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्खता ठहराया है, क्योंकि इस संसार के ज्ञान से हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। क्या इस बात में आपको कोई डाउट है? मुझे कमेंट में बताओ। वो सर्वशक्तिमान है। मुझे ये बताओ कि वो कौन सा काम नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा काम है जो उनके लिए नामुमकिन है? क्या भूतों को भगाना नामुमकिन है? क्या उनके लिए कोई बीमारी दूर करना नामुमकिन है? वो सब कुछ कर सकते हैं। यशायाह 53:5 में लिखा है कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हो जाओगे ऐसा नहीं, हो गए तो हम चंगे हैं, हम बीमार नहीं है। लेकिन उस वचन के विरोध में शैतान बात करता है कि तुम बीमार हो। और ज़्यादातर आज क्या होता है मालूम है? बीमारी आती है, फैलती है, लोगों को लगती है, और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मरी फैलेगी अंत के दिनों में। ये कोरोना, डेंगू, चिकनगुनिया, बहुत कुछ हो रहा है। अभी ये विश्वासी लोगों को भी हो रहा है। वैसे होना नहीं चाहिए। अभी इससे बचने के लिए लोग क्या करते? अस्पताल जाते, पैसा खर्च करते। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या डॉक्टर के पास अगर आप नहीं जाओगे तो क्या आप चंगे नहीं हो सकते? अगर आप सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो तो क्या आप चंगे नहीं हो सकते? क्या परमेश्वर आपको चंगाई नहीं दे सकते? उन्होंने कोड़े खाए आपकी चंगाई के लिए। चंगाई होती है, आज भी होती है। चमत्कार के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि हमारे परमेश्वर चमत्कार करते। अभी ऐसे ख्याल में मत आ जाना कि डॉक्टरों को परमेश्वर ने ज्ञान दिया है। पूरे बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। अगर ऐसा होता तो 12 साल की जो रोगन थी, जिसको लहू बहता था, मरकुस उसका 5वां अध्याय और 25 और 26 वचन पढ़ लेना। वो बहुत डॉक्टर के पास गई, उसकी सारी संपत्ति चली गई, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिली, लेकिन ज़्यादा बीमार हो गई। क्या ये ज्ञान परमेश्वर ने दिया था? अगर परमेश्वर ने डॉक्टर लोगों को ज्ञान दिया होता तो डॉक्टर कभी फेल नहीं होते। उनका कोई भी ऑपरेशन फेल नहीं जाता। वो एक ही बार दवाई देते और आपका काम हो जाता। वो संसार का ज्ञान है। मैं सिर्फ आपको परमेश्वर के ज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप बिना दवाई चंगे हो सकते हो। और दवाई लेने जाते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको परमेश्वर के ऊपर 100% विश्वास नहीं। जब लाजरस मर गए तो कौन सी दवाई काम करने वाली थी, मुझे बताओ। जब याईर की बेटी मर गई, कौन सा वैद्य काम करने वाला था, बताओ। कौन सा ऑपरेशन उसको जिंदा कर सकता था? उस विधवा का बेटा मर गया, उसको संसार का कौन सा ज्ञान जिंदा कर सकता था? लेकिन मेरे प्रभु ने किया ना। इसका मतलब कर सकते। वो कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो यदि मर भी जाए तो जिंदा हो जाएगा। अगर आप विश्वास करते करते बिना दवाई और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते करते मर जाओगे ना, तो परमेश्वर आपको जिंदा कर देंगे। ये मुर्दों में से जिंदा नहीं होने का चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है मालूम? लोग अविश्वास में मरते, दवाई करते करते मर जाते। इस कारण ये सारी बातें हो सकता है आपकी समझ में ना आए, लेकिन मैं उस परमेश्वर की बात करता हूँ कि जिन्होंने सिर्फ शब्द बोला है धरती बन गई। सोचो ये धरती कैसे बन गई? एक शब्द से। उन्होंने सिर्फ शब्द बोला, सारे फल बन गए। सोचो ये फल कैसे बन गए? नारियल में पानी कैसे आ सकता है? गन्ने में इतना मीठापन कहाँ से आता है? उसी गन्ने के बाजू में अगर आप करेला लगा दो, क्या उसमें वो मीठापन आएगा? तो ये सब कौन कर रहा है? मेरे परमेश्वर कर रहे हैं, वो सर्वशक्तिमान। और मैं आज आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे
कि डॉक्टर, दवाई और संसार के ज्ञान से अपना विश्वास उठाओ। चाहे आज आप दवाई से या डॉक्टर से चंगाई पाते होंगे, लेकिन बहुत जल्द वो दिन आएगा कि जब आप एंटी क्राइस्ट की मुहर के बिना आप लेन देन नहीं कर पाओगे। उस वक्त अगर आप बीमार हुए और डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको उस एंटी क्राइस्ट की मुहर लेनी पड़ेगी, और जितने लोग मुहर लेंगे वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो अगर आज आप ये भरोसा विश्वास नहीं कर सकते तो उस दिन आपका क्या होगा। मैं इसलिए आपसे विनती करता हूँ, अभी से वो विश्वास बनाओ, चमत्कार पर जीना सीखो। परमेश्वर सब कुछ कर सकते, और आने वाली विपत्ति वो आए उससे पहले प्रार्थना में बने रहो ताकि वो विपत्ति आपके ऊपर ना आए। और यहाँ पर ये मत सोचना कि एंटी क्राइस्ट के पहले मंडली उठाई जाएगी, ऐसा पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा। जो ये प्रचार करते सारा झूठा प्रचार है। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो जो ऐसा प्रचार करते हैं उनको फ़ोन लगाओ, उनको मैसेज करो और उनको बताओ कि बाइबल में ऐसा कहाँ पर लिखा है, कौन से वचन के आधार पर आप ये साबित करते हो। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, 2 थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और 1 से 3 पढ़ लेना। वहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है कि प्रभु यीशु तब तक नहीं आएंगे जब तक एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा, उसके आने के बाद ही प्रभु यीशु आने वाले। इसलिए इस बात में मत पड़ना। और मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी को आप सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे सच्चाई में आप बढ़ते जाओ। लेकिन इन आखिरी दिनों में मैं सही में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस संसार के ज्ञान से बच निकलो, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थिति आएगी कि बिना एंटी क्राइस्ट की मोहर आप लेन देन नहीं कर सकते, तब ये संसार का ज्ञान आपको मार देगा। और इसलिए अगर आप कमाई नहीं भी करते होगे तो भी परमेश्वर आपका गुजारा कर सकते, ऐसा विश्वास करना सीखो। अगर आपके घर में एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा भी तेल है तो परमेश्वर अनंत काल तक उसको चला सकते हैं, ऐसा विश्वास करना सीखो। संसार के ज्ञान से मत चलो, परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर विश्वास करो। ये वक्त अभी बहुत पास में है, हमें स्वर्ग में जाना है किसी भी तरह से, और इसलिए इस वचन के ऊपर विश्वास करना सीखो। और कई लोग मुझसे बहस करते, क्या वचन को उल्टा सीधा कर देते हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे बाइबल में कहीं पर भी परमेश्वर ने किसी को भी दवाई लो ऐसा कर कर नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने तो कोड़े खाए। वो सर्वशक्तिमान है, वो कमज़ोर है ही नहीं कि वो आपको ऐसा कहे कि मैं ये बीमारी दूर नहीं कर सकता और तुम लोग दवाई करवाओ, ऐसा कभी नहीं बोल सकते हो। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वो अंजीर का पत्ता जहाँ पर लगाया था फोड़े के ऊपर, वो बात मेरे सामने मत करना। और साथ में प्रभु सुन थूक कर वो कीचड़ करके किसी की आंखों पर लगाया और वो देखने लग गया, ये बातें मेरे माँ आगे मत करना। जाओ इजराइल में जाकर मिट्टी लेकर आओ और लगाओ किसी के आंखों के ऊपर, क्या वो अंधा देखने लग जाएगा? क्या अंजीर का पत्ता किसी के फोड़े के ऊपर लगाओ, क्या उसका फोड़ा चला जाएगा? आज वो बात कुछ अलग है और कुछ अलग कहना चाहती है, वो दवाई की बात नहीं कर रहे। और इसलिए इस सारी बातों से दूर हो जाओ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर सच्चाई से और आत्मा से विश्वास करते हुए पूर्ण रीति से चमत्कार के ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।